संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के सूत्रों का वाचन चल रहा है। तपों का वर्णन करते हुए बाह्य और अंतरंग तपों का वर्णन किया गया। उन्हीं तपों का और विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए जो हमें अनेक तरह के संवर के उपाय बताए गए हैं, उनके भेद उपभेदों का वर्णन किया जाना अभी इष्ट है। यहाँ पर जो हमें ध्यान बताया गया अंतिम तप के रूप में, उससे पहले जो 5 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए, उनका कुछ अलग से विशेष वर्णन अभी करना बाकी है। उसके बाद में ध्यान का वर्णन अलग से किया जाएगा। यानी अंतरंग तपों को ही अभी और विस्तारित किया जा रहा है। आपने प्रायश्चित पढ़ा, विनय पढ़ा, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ये सब पढ़े। इन्हीं के कुछ भेद और होते हैं जिनके माध्यम से हम उसकी डिटेल और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सूत्र नंबर 21 नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान से पहले, प्राग ध्यानात् अर्थात ध्यान से पहले। जो उपरिम सूत्र था उसमें जो ध्यान था अंतिम में था, उस ध्यान से पहले पहले यथाक्रम से इतने भेदों को प्रत्येक के साथ में जोड़ लेना है। विनय से पहले प्रायश्चित आया था। प्रायश्चित 9 प्रकार का है, विनय 4 प्रकार की है, वैयावृत्ति 10 प्रकार का है, स्वाध्याय 5 प्रकार का है और वित्सर्ग 2 प्रकार का है। ऐसा उपरिम सूत्र से यथाक्रम इस संख्या को जोड़ लेना। ध्यान को इसमें साथ में नहीं लिया क्योंकि ध्यान का वर्णन अलग से विशेष रूप से किया जाना है, इसलिए ध्यान से पहले पहले तक यह क्रम इस संख्या के साथ में जोड़ने को कहा गया है। अब जो 9 भेद यहाँ बताए जा रहे हैं प्रायश्चित के, वो किस रूप में होते हैं, उन्हीं को आगे के सूत्र से व्याख्यायित किया जाता है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना, ये प्रायश्चित के 9 भेद कहे गए हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय नाम का एक तीसरा भेद है, चौथा विवेक, 5वां व्युत्सर्ग
छठवां तप, छठवां सातवां छेद, परिहार आठवां और उपस्थापना नौवां। ये प्रायश्चित्त के 9 प्रकार हैं, यानी 9 प्रकार से प्रायश्चित्त किया जाता है और ये उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। प्रायश्चित्त के बारे में कल आपको परिभाषा के रूप में तो बता ही दिया था। यहाँ पर कैसे उन प्रायश्चित्त के अलग अलग रूप हो जाते हैं उनका यहाँ कथन किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है आलोचना। आलोचना का मतलब होता है गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, ये आलोचन कहलाता है। आलोचन अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से देखना। लोचन माने देखना होता है, आलोचन माने आ माने पूर्ण रूप से, आ शब्द का अर्थ होता है पूर्णतया। तो पूर्ण रूप से अपनी निगरानी रखना, अपना लोचन करना, अपने को देखना, जिसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। आलोचन का मतलब क्या हो गया? हाँ, हम कहाँ गलती पर हैं, हम वास्तव में गलती पर हैं कि नहीं, हमारे द्वारा क्या क्या गलती हो रही हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे प्रमाद से होती हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे अज्ञान से होती हैं, कौन सी गलतियाँ कर्म के भार से हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं? इससे भी गलतियाँ होती हैं। गुरुतर कर्म भार से भी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ अपने को उससे संबंधी जो नॉलेज नहीं होती उससे भी हो जाती हैं। कुछ नॉलेज होते हुए भी कर्म के तीव्र उदय में उस तरह की गलतियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्योंकि नॉलेज ही हर प्रवृत्ति को नहीं रोक देती। नॉलेज रखने वाले भी गलतियाँ करते हैं, इसलिए नॉलेज अलग चीज़ है और जो कंडक्ट है, चारित्र है, वो अलग चीज़ है। अगर नॉलेज से ही गलतियाँ रुक जाती हैं तो सम्यक ज्ञान के लिए फिर पर्याप्त हो जाता, सम्यक चारित्र की जरूरत नहीं पड़ती। जो गलतियाँ हमारे ज्ञान में होते हुए भी हम उनसे बच नहीं पाते, वो हमारे कर्म भार से हो जाती हैं। ऐसे प्रमाद, ऐसे चारित्र मौनी कर्म के तीव्र उदय, ऐसे जिसको हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हम करते हैं, तो वो हमारे लिए कर्म के द्वारा किया हुआ दोष कहलाता है कि हम अपने कर्म के कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आलोचना होती है वह गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करने रूप होती है। और जो निवेदन किया जाता है उसमें भी यह अनेक तरीके की बातों का ध्यान रखा जाता है। 10 प्रकार के भेद बताए गए हैं आलोचना के, वो डिटेल आप कहीं और से पढ़ना। लेकिन मुख्य रूप से यह है कि जब भी कभी गुरु से निवेदन किया जाता है तो किसी भी तरह का छल कपट मन में नहीं रखा जाता। जो 10 प्रकार के भेद बताए हैं उनमें कुछ भेद इसी तरह के बताए हैं कि जैसे गुरु किसी से चर्चा में लिप्त हैं और उस समय पर आपने अपना निवेदन कर लिया, उनने ढंग से सुना नहीं, आपको जरा गौर किया नहीं, आपके कहने के लिए हो गया, हमने तो हमारा आपसे कह दिया था, हमारा तो निवेदन हो ही गया। तो ऐसे दोष करते हैं लोग, क्योंकि पंचम काल में लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्लेवर होते हैं, है ना, समझदार भी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। तो आचार्यों ने उन सबको पकड़ के रखा है। तो ये सब दोष बताए, ऐसे ऐसी मतलब ट्रिक हैं, वो दोष के रूप में जब दिखाई देती हैं तो लगता है ऐसा भी होता होगा। जैसे बड़े बड़े संघ होते हैं तो संघ में सब मुनि महाराज बैठे हैं, अब जिसको अपना दोष कहना है तो संघ में कोई जैसे और दूसरी चर्चा और दूसरे कोई भी शब्द हो रहे हैं, है ना, मान लो संघ के लोग ही आपस में कोई बात कर रहे हैं या कोई दूसरे श्रावक आकर के जय जयकार कर रहे हैं, शब्द हो रहे हैं, उसी बीच में किसी ने अपना निवेदन कर दिया और वो सुन के सुनने में नहीं आया। किस लिए? क्योंकि अगर गुरु हमारा दोष सुन लेंगे तो हमें कहीं ज़्यादा भारी प्रायश्चित न दे दें, तो इस डर से वो इस तरीके से गुरु से कह भी लेता है ताकि हमारा कहना भी हो गया, मैं क्या करूं, मैंने तो आपसे कहा ही था, आपने सुना नहीं तो आपकी गलती है। तो ऐसे भी निवेदन करने वाले चतुर शिष्य होते हैं। तो उन सबके कान आचार्यों ने पकड़े हैं और 10 प्रकार के आलोचना के दोष बताए हैं। इस तरीके के दोष का नाम दिया गया है शब्दाकुलित दोष। क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ ऐसे चतुर शिष्य होते हैं कि अपने बड़े बड़े दोष तो सब बता देंगे और छोटी छोटी बात, छोटे छोटे दोष नहीं बताएंगे, है ना। तो वो भी आलोचना का एक दोष माना जाता है, उसको बादर दोष नाम दिया है।
कुछ ऐसे चतुर शिष्य होते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत बताते हैं, और जो बड़े बड़े पाप होते हैं वो नहीं बताते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं वो नहीं बताते हैं, तो उसको सूक्ष्म दोष नाम दिया गया। तो ऐसे सब तरीके से पकड़ा गया है ना। तो ये सब आप डिटेलिंग तो बहुत होती है, इसलिए सामान्य रूप से इतना ही समझने की योग्य है कि जहाँ हम गुरु से निवेदन करते हैं वो स्थान प्रशस्त होना चाहिए। गुरु उस समय पर किसी अन्य कार्य में व्यस्त नहीं होने चाहिए। उनसे समय मांग करके मैं आपसे प्रायश्चित्त का, आलोचना का निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी उनकी आज्ञा लेकर के अच्छे भाव से, जब वो भी स्वस्थ भाव में बैठे हों, किसी भी तरह का उनके लिए कोई व्यस्तता, टेंशन वगैरह कुछ ना हो और उनका अच्छा मूड देख करके उस समय पर आलोचना करनी चाहिए। वो आलोचना भी अच्छे प्रशस्त स्थान पर होनी चाहिए, खुले स्थान पर होनी चाहिए। अंधेरे में प्रायश्चित वगैरह नहीं लिए जाते हैं, रात्रि के समय नहीं लिए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि अकेले भी नहीं लिए जाते हैं, है ना। संग में स्त्रियां भी होती हैं तो वो कम से कम अपनी एक किसी आरिका के साथ में जाती हैं। तो इस तरह से जो है अनेक मर्यादाओं के साथ में जो नियम बताए गए हैं उन सबको जो साधक होते हैं वो सब जानते हैं, उसी के साथ वे चलते हैं। तो वह आलोचना नाम का भी एक मतलब जो भेद है यह प्रायश्चित्त ही कहलाता है, यह परिपूर्ण पलता है। तो ये एक तरीके का कन्फेशन है। प्रायश्चित्त माने क्या होता है? हाँ, इसमें हमें अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके उससे हमें गुरु के सामने कहना होता है, और उसको कहने के लिए गुरु को सुनने के मतलब उस समय पर वातावरण में देख करके ही हम उनको बताएं। ऐसा भी नहीं कि हम आपके पास 3 बार आए, आप इतने व्यस्त हैं तो फिर हमने सोचा आप कोई मतलब ही नहीं बताने से, तो हमने इसलिए नहीं बताया, तो फिर हम भूल गए या हमें फिर ज़रूरत समझ में नहीं आई, तो ऐसा भी नहीं है ना। संग है, बड़े संग होते हैं, गुरु व्यस्त तो होते ही हैं, तो उसमें किसी तरह का बहाना नहीं बनाते हुए वह शिष्य अपने दोषों का निवेदन गुरु के समक्ष करता है। 3 बार भी लौटना पड़े तो 3 बार भी लौटता है, गुस्सा नहीं करता है कि मुझे 3 बार आए, मुझे समय नहीं दिया तो ये सब उसमें दोष बताएगा। तो इस तरह से आलोचना के भाव में केवल गुरु से निवेदन करना है, मतलब ये भी एक प्रायश्चित का भेद है। अगर आपने गुरु से अपनी बात कह दी है, अपना दोष निवेदन कर दिया है, तो ये भी प्रायश्चित है ना। कई बार कई लोग आकर के प्रायश्चित मांगते हैं, पूछते हैं, है ना। तो वस्तुतः तो प्रायश्चित देने का जो अधिकार होता है वो आचार्य परमेष्ठी का होता है। तो अगर आप लोग कभी मुनि महाराज के पास में भी आकर के अपने दोषों का निवेदन भी कर देते हैं, तो हम कह देते भाई आपने अपना दोष निवेदन कर लिया, आपका प्रायश्चित हो गया। तो उन्हें समझ नहीं आता इसमें क्या प्रायश्चित हो गया, नहीं समझ आ रहा अब प्रायश्चित दिया जाए तो ही प्रायश्चित है, देने के लिए तो आप आचार्य परमेष्ठी के पास जाना, मैं तो मुनि महाराज हूँ। तो उनको समझ नहीं आता, फिर महाराज हम आपने प्रायश्चित तो दिया ही नहीं, आप प्रायश्चित दे दो। तो ये भी श्रावक को समझना है कि ये भी एक प्रायश्चित का भेद है। आलोचना, हम अगर अपने दोषों का निवेदन कर रहे हैं तो हमने प्रायश्चित कर लिया, अब उसके बाद वो जिस तरीके से कह रहे हैं वैसा मान लेना चाहिए, तो वो भी अपने लिए प्रायश्चित हो जाता है ना। तो वो प्रायश्चित अनेक रूप में है। अभी तक आप एक ही चीज़ समझते हो कि हमें कुछ महाराज माला दे देंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, या हमें कोई उपवास दे देंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, प्रायश्चित के अनेक भेद हैं। जिस समय पर जो करने योग्य है वो करना भी एक प्रायश्चित कहलाता है। तो ये आलोचना भी एक प्रायश्चित का भेद है ना। फिर प्रतिक्रमण दूसरे नंबर पे क्या प्रतिक्रमण से तो सब लोग परिचित हैं ही है ना। पूर्व में किए हुए दोषों का निराकरण करना, उसके लिए ये दोष मेरा मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कड़म, ऐसा जो बोला जाता है ये प्रतिक्रमण में बोला जाता है ना। मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, इस तरह का जो भाव है ये प्रतिक्रमण कहलाता है। और ये प्रतिक्रमण जो है सबके लिए अलग अलग तरीके से करना होता है। तो ये प्रतिक्रमण कभी कभी प्रायश्चित में भी मिल सकता है। यहाँ प्रायश्चित के वेद में प्रतिक्रमण लिखा है। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि एक तो हम जो इन सब कामों को जो रोजाना भी करते हैं, जैसे प्रतिक्रमण है तो प्रत्येक साधक है सुबह शाम प्रतिक्रमण करता ही है। अब ये प्रायश्चित में प्रतिक्रमण क्यों लिखा? तो प्रायश्चित में भी प्रतिक्रमण दिया जाता है। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो केवल प्रतिक्रमण से ही दूर हो जाते हैं। मतलब गुरु महाराज कह देते हैं एक प्रतिक्रमण कर लेना, तो माने जो आप कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा एक बार और कर लेना, ऐसा। तो प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित हो जाता है।
तो इस तरह से आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है। और जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो आचार्यों ने विधि रख रखी है, क्योंकि गुरु समक्ष हैं या नहीं हैं, तो दोनों आपकी ये चीज़ें पल जाएं प्रायश्चित के रूप में, तो प्रतिक्रमण करने से पहले एक आलोचना सिद्ध भक्ति की जाती है। तो एक आलोचना भी होती है, उसके बाद में प्रतिक्रमण की भक्ति अलग से होती है, फिर प्रतिक्रमण शुरू होता है। तो चाहे वो व्रती श्रावक हो उसकी भी यही विधि है, और जो मुनि महाराज के लिए प्रतिक्रमण होता है उसकी भी यही विधि है। और इसी विधि को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य श्रावकों के लिए भी एक प्रतिक्रमण बना रखा है, जिसका नाम दार्शनिक प्रतिक्रमण है। तो वो इसी रूप में बना रखा है कि उन श्रावक को जो कम से कम भगवान का पक्ष रखते हैं, जो पाक्षिक श्रावक हैं, या जो कम से कम 2 प्रतिमा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, या एक प्रतिमा का भी पालन कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम अविरत सम्यक दृष्टि भी हैं, वो भी कुछ थोड़ा सा प्रतिक्रमण का भाव लाएं। तो उनके लिए उसी तरीके से विधि बनाई गई है जैसी विधि पूर्वाचार्यों ने मुनि और श्रावक, व्रती श्रावक के लिए बनाई थी। तो पहले इसे ही उसका क्रम रहता है। पहले क्या करना, पहले एक आलोचना सिद्ध भक्ति होती है ना। दूसरी होती है प्रतिक्रमण भक्ति, माने फिर वहाँ पर प्रतिक्रमण के भक्ति के लिए कायोत्सर किया जाएगा, और कायोत्सर करने के बाद में कुछ भक्ति प्रतिक्रमण की करने के लिए अनेक जो जिन हैं, अरिहंत भगवान हैं, और उनकी जो निषद्दिकाएँ हैं उनको स्मरण किया जाता है। उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, फिर वो प्रतिक्रमण के दंडक आ जाते हैं। तो ये दूसरी भक्ति ये होती है। फिर तीसरी भक्ति होती है वीर भक्ति। जब ये प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा तब फिर वीर भगवान की भक्ति करना है, तीसरा स्टेप है। तो इस समय पर फिर से अलग से कायोत्सर किए जाते हैं, और फिर चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति, ये चौथा स्टेप होता है, और अंत में समाधि भक्ति। ऐसे 5 बार एक प्रतिक्रमण में कायोत्सर करना होता है। तो जब इस तरीके की विधि सामान्य श्रावकों के लिए उपलब्ध नहीं थी, तो सामान्य श्रावकों के लिए जो व्रत होते हैं, अष्ट मूल गुणों का पालन करना, सप्तव्यसन का त्याग होना, तो उन्हीं के पैराग्राफ, जिसको हम दंडक बोलते हैं, 8 और 7, 15 ऐसे दंडकों के माध्यम से वह अपना प्रतिक्रमण कर सकता है। दार्शनिक श्रावक के माध्यम से कोई भी गृहस्थ श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक इस तरह से प्रतिक्रमण को कर सकता है। तो उस प्रतिक्रमण में आलोचना भी आ जाती है और प्रतिक्रमण भी हो जाता है। तो ये हम वैसे तो रोजाना करते ही हैं, लेकिन जब कभी प्रायश्चित के रूप में होता है तो इसका रूप थोड़ा अलग हो जाता है, वो गुरु के समक्ष होता है। तो गुरु के समक्ष आलोचना की जाती है, गुरु के समक्ष फिर प्रतिक्रमण भी किया जाता है। अपने दोषों को मिथ्या कहना, मेरा ये दोष मिथ्या हो, ये भी एक प्रतिक्रमण होता है। और अगर गुरु चाहें कि उसको प्रायश्चित के रूप में कुछ देना चाहें तो उसको प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित के रूप में दे सकते हैं, ये भी प्रतिक्रमण है। तीसरा होता है तदुभय नाम का यह प्रायश्चित। तदुभय में माने उसमें दोनों कंबाइन हैं, आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ करने को कही जाएं कि आपको आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है, तो ये तदुभय नाम का प्रायश्चित कहलाएगा। अलग अलग की जाएंगी तो एक एक अलग अलग कहलाएगा। कहीं पर केवल आलोचना से ही दोष मुक्ति हो जाती है, कहीं पर प्रतिक्रमण से ही हो जाती है, कहीं पर दोनों से होती है, आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार से भी ये प्रायश्चित का भेद बन जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 21 में हमने अंतरंग तप के प्रभेद जाने, यानी सूत्र 20 में ध्यान से पहले के तप, प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद होते हैं। ध्यान का वर्णन अलग से आएगा। सूत्र 22 में हमने प्रायश्चित के 9 प्रकार जाने, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। आलोचना में आ मतलब पूर्ण रूप से, लोचन अर्थात देखना, यानी पूर्ण रूप से अपनी निगरानी रखना, अपने को देखना कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। कुछ गलतियां हमारे प्रमाद से और कुछ नॉलेज नहीं होने के कारण से होती हैं। कुछ गलतियां नॉलेज होते हुए भी कर्म के भार से हो जाती हैं, क्योंकि नॉलेज से हर प्रवृत्ति नहीं रुकती। अगर नॉलेज से ही गलतियां रुक जाती तो सम्यक ज्ञान ही पर्याप्त हो जाता, सम्यक चारित्र्य की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर नॉलेज और कंडक्ट अलग अलग होते हैं।
चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय में जानते हुए भी हम गलती करते हैं। आलोचना में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके गुरु के सामने कन्फेशन यानी दोषों का निवेदन किया जाता है। आलोचना 10 दोषों से रहित होनी चाहिए। दोष बताते हुए छल कपट नहीं करना चाहिए। जब गुरु दूसरी चर्चा में लिप्त हो या संघ के या श्रावकों के शब्द हो रहे हों, तब यह सोचकर कि हमारा निवेदन भी हो जाएगा और गुरु अच्छे से दोष सुन भी नहीं पाएंगे और हमें भारी प्रायश्चित नहीं मिलेगा, उस समय निवेदन करना शब्दाकुलित दोष होता है। अपने बड़े बड़े दोष बता देना पर छोटे दोष नहीं बताना बादर दोष होता है। और छोटी छोटी बातें तो बताना पर बड़े पाप नहीं बताना सूक्ष्म दोष होता है। हमें गुरु से समय लेकर, उनसे आज्ञा लेकर, जब गुरु अच्छे मूड में हो, स्वस्थ भाव में बैठे हों, अन्य कार्य में व्यस्त नहीं हो, तब आलोचना करनी चाहिए। यदि व्यस्तता के कारण बार बार लौटना भी पड़े तो भी बिना बहाने बनाए, बिना गुस्सा किए दोष बताने ही चाहिए। आलोचना खुले स्थान पर होनी चाहिए। अंधेरे में, रात में और अकेले में प्रायश्चित आदि नहीं दिए जाते हैं। संघ में स्त्रियां किसी एक आर्यिका के साथ जाती हैं। इन मर्यादाओं में रहकर ही प्रायश्चित परिपूर्ण पलता है। हमने जाना कि गुरु माला, उपवास या अन्य कुछ प्रायश्चित दें, तभी प्रायश्चित हो जरूरी नहीं। केवल अपने दोषों का निवेदन करना भी प्रायश्चित होता है। उसके बाद जो गुरु कहे वह मान लेना चाहिए। जिस समय जो करने योग्य है वह करना प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित विशेषतः आचार्य परमेष्टि देते हैं। पूर्व में किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। उसके लिए मेरा दोष मिथ्या हो यह भाव किया जाता है। साधक सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। जब यह प्रायश्चित में मिलता है तब इसे एक बार और एक्स्ट्रा करना होता है। मुनियों और व्रती श्रावकों की विधि के समान ही मुनिश्री ने सामान्य श्रावक, पाक्षिक श्रावक जो व्रती नहीं है पर भगवान का पक्ष रखते हैं, उनके लिए दार्शनिक प्रतिक्रमण बनाया है। इसमें आलोचना, सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, अरिहंत भगवान और उनकी निषेधिकाओं का स्मरण करके प्रतिक्रमण होता है, जिसमें अष्टमूल गुणों का पालन और सप्त व्यसनों का त्याग, इन 15 व्रतों के 15 दंडक यानी पैराग्राफ से प्रतिक्रमण किया जाता है। उसके बाद वीर भक्ति, चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति और अंत में समाधि भक्ति होती है। इस प्रकार एक प्रतिक्रमण में 5 भक्तियों के कायोत्सर्ग होते हैं। दोष मुक्ति कहीं केवल आलोचन से और कहीं प्रतिक्रमण से ही हो जाती है। तदुभय नामक तीसरे प्रायश्चित में दोनों करने होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रायश्चित तप कितने प्रकार का होता है? 9, 14, 5,
2। अध्याय 9 की कक्षा 31 के आज के सवाल का सही उत्तर है स्वाध्याय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।